बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस केस की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात बयान करने से पहले जो आज की अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने एक अहम मामले की तरफ जो सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो मबजूल कराई है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ डायरेक्शन, कुछ हदायत भी जारी की गई हैं, इस पर आप नाज़रीन के साथ सबसे पहले मैं बात करूँगा। नाज़रीन, आज जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो रहा था तो रज़ा रब्बानी की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि वो कल बुध के रोज़ भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो वकील हैं फ़ारूक एच नाइक, वो भी रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि कल जब रज़ा रब्बानी अपने दलाइल का इख्तिताम करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जानिब से मैं अपने दलाइल का आगाज़ करूँगा। फ़ारूक एच नाइक के ये बात करने के बाद अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए। उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि अगर दूसरी जानिब से इसी अंदाज से दलाइल दिए जाएंगे तो फिर 3 मार्च की डेट आ जाएगी, सेनेट के इलेक्शन की पोलिंग की तारीख आ जाएगी और सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी लार्जर बेंच किसी फैसले पर नहीं पहुँच पाएगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से पाकिस्तान बार कौंसल, सिंध बार कौंसल की जानिब से जो दरख्वास्तें सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ दायर की गई हैं, उस पर भी एतराज़ उठाया गया। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ये जो सदारती रेफरेंस हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट की राय देने के लिए ये एक प्योरली एक सियासी मामला है और सियासी मामले पर पाकिस्तान बार कौंसल और सिंध बार कौंसल का ताल्लुक़ क्या है, दोनों बार कौंसल को इस मामले पर दलाइल देने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल के जानिब से इस मामले पर तवज्जो मबजूल कराने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रज़ा रब्बानी को ये हुक्म दिया है कि वो कल बुध के रोज़ आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। फ़ारूक एच नाइक को भी कल दलाइल देने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया है और इसी तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वकील हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, उन्हें भी आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से हदायत की गई है। इसके अलावा जो जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान के जमात के जो वकला हैं, उनकी जानिब से रज़ा रब्बानी ने जो दलाइल दिए हैं और कल जो दलाइल दिए जाएंगे, उन दलाइल को अडॉप्ट कर लिया गया है। दोनों जमातों के वकला का ये कहना है कि जो रज़ा रब्बानी ने सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ दलाइल दिए हैं वही हमारे दलाइल हैं। पाकिस्तान बार कौंसल और सिंध बार कौंसल को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर आधे घंटे का वक्त दिया गया है कि दोनों बार कौंसल आधे घंटे में आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के मामले पर अपने दलाइल को मुकम्मल करेंगे। तो ये नाज़रीन मामला था जिस पर तवज्जो जो है दिलाई गई अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से, ताकि ये मामला जो है वो 3 मार्च तक तवालत अख्तियार ना करे और 3 मार्च सेनेट के इलेक्शन की पोलिंग की डेट आ जाए और सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर किसी किस्म का कोई फ़ैसला ना कर सके, जिस पर अदालत ने कॉग्निजेंस लेते हुए तमाम वकला को कल तक जो है वो दलाइल मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी हैं। और लगता यह है कि शायद गालिबन कल जो है वो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी समाअत को मुकम्मल कर लेगी। कल नहीं तो परसों सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत अपनी राय को महफूज कर लेगी और इसके बाद जो भी राय होगी कि आया कि सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है या इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक़ होता है, इस हवाले से अपनी राय से सुप्रीम कोर्ट जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को रिपोर्ट के ज़रिए आगाह करेगी। अब हम बात कर लेते हैं आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। नाज़रीन, 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया जाता है, लेकिन अमूमन जो है वो 12:15 बजे जो है वो सदारती रेफरेंस पर समाअत का आगाज़ होता है। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले ये कहा गया, क्योंकि रज़ा रब्बानी ने दलाइल देने थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि एक अहम मामले पर हम अटॉर्नी जनरल की तवज्जो चाहते हैं। पाकिस्तान और जो आयरलैंड का आइन है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है। अगर आयरलैंड के आइन को देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, तो उसमें भी जो वोटिंग का तरीक़ाकार है उससे खुफिया रखा गया है। इस नुक्ते के ऊपर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुना गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसके भी 2 हाउसेस हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक ऐवान बाला है, दूसरा ऐवान ज़ेरी है। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जो शहरी के वोट डालने का जो हक़ होता है उससे हमेशा से जो है वो सीक्रेट रखा जाता है। आयरलैंड में भी पॉपुलर वोट जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो है वो कास्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भी यही तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन जो ऐवान बाला का इलेक्शन है, चूँकि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इसमें जो आवाम है बराह रास्त हिस्सा नहीं लेते, तो इस इलेक्शन में जो राय शुमारी है उसे खुफिया
नहीं रखना चाहिए। सेनेट के इलेक्शन में ऐवान बाला में राय शुमारी या बैलेटिंग जो है वो ओपन होनी चाहिए। इसके बाद रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि अदालत के सामने जो सवाल है वो ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी का नहीं है। अदालत के सामने सवाल ये है कि आर्टिकल 226 में जो कहा गया है कि तमाम जो इलेक्शन है उस पर सीक्रेट बैलेट का इतलाक़ होगा मासवाए वज़ीर आज़म और वज़रा आला के इंतखाबात के अलावा, जिसकी तायद की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि सदारती रेफरेंस में जो बुनियादी सवाल उठाया गया है वो खुफिया वोटिंग के हवाले से है, आर्टिकल 226 के इतलाक़ के हवाले से। इसके बाद रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल का बाकायदा आगाज़ किया। रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार आइन में दर्ज नहीं है, इसलिए अदालत को ये कहा गया है कि चूँकि सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार आइन में नहीं दिया गया तो लिहाजा सेनेट का इलेक्शन जो है उस पर इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक़ होगा। लेकिन रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि आइन का आर्टिकल 59 में ये भी नहीं लिखा गया कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो किसी कानून के तहत कराया जाएगा। आगे चल के रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि सेनेट की असम्बली कभी तहलील नहीं होती। रज़ा रब्बानी ने दलाइल में ये कहा कि सेनेट के जो अरकान हैं 3 साल के बाद आधे अरकान जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं और अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी आधे सेनेट के अरकान जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। आधे जो रिटायर्ड होने वाले अरकान हैं उन पर नए सेनेटर जो है मुंतखब होकर सेनेट का हिस्सा बन जाएंगे। जिस तरह से कौमी असम्बली सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है, लेकिन सेनेट का जो ऐवान है, सेनेट की जो असम्बली है वो कभी ख़त्म नहीं होती। सेनेट का ऐवान जो है वो चलता रहता है, आधे सेनेटर आते हैं, आधे रिटायर्ड हो जाते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि कानून में जो लिखा है इस पर अगर नेक नियति से अमल होता है तो किसी किस्म के मसाइल या मुश्किलात पैदा नहीं हो सकते। लेकिन कानून, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था, अंधा होता है, मासूम होता है, लेकिन जब कानून पर बदनीयती के साथ अमल किया जाता है तो इससे मसाइल भी पैदा होते हैं, मुश्किलात भी पैदा होते हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि सेनेट के इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो आइन में नहीं दिया गया। जिस तरह से सदर मुमलिकत का इलेक्शन का तरीक़ाकार आइन में बता दिया गया है, इसी तरह से सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार आइन में नहीं बताया गया, बल्कि इस इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में बताया गया है। इसके आगे चल के रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि मुतनासिब नुमाइंदगी का हरगज़ मतलब ये नहीं है कि असम्बली की अक्सरियत जो है वो आपको सेनेट में भी मिलेगी। जहाँ वोटों की खरीदो फरोख्त होगी, कानून अपना रास्ता बनाएगा। शवाहिद के बगैर सीटों की तादाद में अगर कोई फ़र्क आता है तो इसे हॉर्स ट्रेडिंग या करप्ट प्रैक्टिस नहीं कह सकते। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रज़ा रब्बानी के दलाइल पर यह कहना था कि इंतखाबी इत्तेहाद की गुंजाइश जो है वो सियासी जमातों में हमेशा मौजूद रहती है। रज़ा रब्बानी ने जिस पर यह जवाब दिया कि सिक्रेसी मुतासिर ना हो तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बैलेट पेपर का जायज़ा ले सकता है। और इस पर बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा गया जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि फिर आप ऐसा तरीक़ाकार भी बता दें कि जिससे बैलेट की सिक्रेसी भी बरकरार रहे, और अगर वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की चीज़ें सामने आती हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो बैलेट का जायज़ा ले सके। जिस पर रज़ा रब्बानी ने यह जवाब दिया कि रिश्वत लेना या देने पर आमादगी ज़ाहिर करना वोट देने से पहले के मराहिल हैं। अगर किसी की जानिब से किसी रुकन का वोट ख़रीदने के लिए पैसा दिया जाता है तो ये चीज़ जो है वो इलेक्शन होने से पहले, वोट पोल करने से पहले की जाती है। पैसे लेने वाला इलेक्शन से पहले धांधली करप्शन कर चुका होता है। करप्शन वोटिंग से पहले होती है, बैलेट देखने की लिहाजा किसी किस्म की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रज़ा रब्बानी को यह जवाब दिया कि अगर मुआहिदा ये हो कि जिसका वोट ख़रीदा गया है उसको आधी रकम पहले दी जाएगी और आधी रकम वोट डालने के बाद दी जाएगी तो फिर क्या होगा। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये भी कहना था कि वोट डालेगा तो पता चलेगा कि रकम जो है वो इलेक्शन के लिए दी गई थी या नहीं दी गई। रज़ा रब्बानी ने इस पर यह जवाब दिया कि किसी के पैसे लेने के शवाहिद भी होने चाहिए। फिर जवाब दिया जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने, क्योंकि सवालात आते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने फिर ये कहा कि जहाँ वीडियो आ चुकी है उस पर इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्या कार्रवाई की है। अदालत का ये भी कहना था कि ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जिससे पता चले कि किसने किसको वोट दिया, किसने किससे वोट के लिए जो है वो उसको पैसे दिए हैं। रज़ा रब्बानी ने आगे चल के अपने दलाइल में ये भी कहा कि आइन वोटर्स की शनाख्त ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं देता। सेनेट के इलेक्शन पर, कौमी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पर जो है वो आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालत का ये कहना था कि रिश्वत वोट से जुड़ी है, इसका जायज़ा कैसे नहीं लिया जा सकता।
अदालत का यह भी कहना था कि पैसे लेना और पैसे देना दोनों को साबित करना होगा, लेकिन रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि रिश्वत जो है वो वोट ना डालने के लिए भी दी जा सकती है। रज़ा रब्बानी ये कह रहे थे कि ऐसे भी होता है इंतखाबात में कि बाज़ औक़ात किसी रुकन असम्बली का वोट नहीं खरीदा जाता, बल्कि उससे ये कहा जाता है कि आप पैसे ले लें लेकिन आप अपना वोट जो है वो पोल नहीं करेंगे। तो जो बंदा अपना वोट पोल ना करने के पैसे लेगा उसका जायज़ा किस तरह से लिया जा सकता है, उसको आप किस तरह से पकड़ेंगे। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह कहा कि वोट ना डाला जाए तो फिर उस रुकन असम्बली की शनाख्त करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। फिर ये पता चलाना होता है कि वोट डालने की क्या वोट ना डालने की सूरत में क्या उस रुकन असम्बली ने कोई पैसा लिया है या नहीं लिया, इस बात को साबित करना होगा। लेकिन फिर आखिर में रज़ा रब्बानी ने यह कहा कि असल सवाल जो है वो आर्टिकल 226 के इतलाक़ का है कि आया कि सेनेट के इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक़ होगा या जो हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का इतलाक़ होगा और सेनेट का इलेक्शन जो है कानून में तरमीम करके, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जा सकता है। तो ये नाज़रीन 1.5 घंटे की समाअत थी। 12:30 बजे रेफरेंस पर समाअत का आगाज़ हुआ और तकरीबन 1:45 बजे अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो गया। कल भी रेफरेंस पर समाअत जारी रहेगी। रज़ा रब्बानी अपने दलाइल देंगे, दीगर वकला भी दलाइल देंगे। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।